हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मैं हिमांशु आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अभी तक जो हमने देखा था, जो वीडियो हमने देखा, लास्ट वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ चुके हैं? लास्ट वाली वीडियो के अंदर हम एक सिद्धांत देख चुके हैं। कौन सा? उस सिद्धांत का नाम था क्षेत्रवाद का सिद्धांत। ठीक है ना, जिसे आप अलग अलग नाम भी हमने देखे थे, उनके उपनाम क्या क्या देखे थे। जैसे उनके उपनाम देखे थे हमने फील्ड थ्योरी, प्राकृतिकवाद का सिद्धांत, और सबसे मेन वेक्टर थ्योरी जो हमने देख लिया था, और जिनके प्रवर्तक कौन थे? कर्ट लेविन थे, जिन्होंने 1917 में वो सिद्धांत दिया था। ठीक है, उसको हमने एक, ये मान लीजिए, एक इक्वेशन के फॉर्म में भी हमने उस सिद्धांत को देख लिया था कि इक्वेशन फॉर्म में वो सिद्धांत क्या कहता है। उसके बाद हमने उसका शैक्षिक निहितार्थ भी देख लिया था। आज इस वाले वीडियो के अंदर हम देखेंगे एक और जो नया सिद्धांत है, उस सिद्धांत को देखेंगे, जिस सिद्धांत का नाम है बांडुरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, अगर दोस्तों देखो क्या है कि वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको अगर वीडियो लंबा लगता है तो आप इसे 1.5 के, जो हर बार मैं बोलता हूँ, मल्टीप्लाई पर उसको चालू कीजिए। उस वीडियो को आप जल्दी देख सकते हैं, इससे आपके समय की बचत होगी। ठीक है ना दोस्तों, अब देखते हैं आज हम जो नया सिद्धांत जो देखने वाले हैं, उस सिद्धांत का नाम है बांडुरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। बांडुरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। एक्चुअल में बांडुरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कैसे है? क्योंकि ये जो वैज्ञानिक थे बांडुरा, ये एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। कौन से वैज्ञानिक थे दोस्तों? ये एक वैज्ञानिक थे, ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे। ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने क्या है कि सामाजिक व्यवहार, मतलब जो किसी भी बालक का, किसी भी प्राणी का जो व्यवहार होता है, मतलब सामाजिक रूप से प्रभावित होता है, तो इन्होंने सामाजिक रूप से व्यवहार का अध्ययन किया और उसके बाद इन्होंने अपना सिद्धांत दिया, जिसे बांडुरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत नाम दिया गया। ठीक है ना। ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे और इनके सिद्धांत, जो इनके उपनाम क्या क्या थे, इनके सिद्धांत के उपनाम हम देखते हैं। जैसे देखो, आप पहला तो ये देख सकते हैं मॉडलिंग थ्योरी। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए मॉडलिंग थ्योरी। मॉडलिंग थ्योरी कैसे है? क्योंकि ये बताते हैं कि जैसे कोई मॉडल होते हैं तो उनको देखकर हम अनुकरण करते हैं उनका। मान लीजिए कोई एक ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसी पर्सनैलिटी है, या फिर आप कई बार ये देख लीजिए कि कोई सेलिब्रिटी होता है, तो हम उस सेलिब्रिटी को देखकर भी उनका ये देखते हैं कि हमारे में भी वैसा ही व्यवहार हो, है ना। उनको देखकर जो हम अनुकरण करते हैं उनके व्यवहार का, तो दूसरा नाम ये हो सकता है आपका अनुकरण का सिद्धांत, है ना, अनुकरण सिद्धांत। तीसरा आप इसे प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत कह सकते हैं, प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत। ठीक है ना, प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत। इसे आप अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत कह सकते हैं। आप अवलोकन करते हैं किसी के व्यवहार का, ठीक है ना, तो इसे अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत भी कह सकते हैं, है ना। ये जो चार जो हमने देखा, ये इनके उपनाम देख लिए। ठीक है, अब इस बांडुरा के जो अधिगम का जो सिद्धांत है, इनके उपनाम ये हमने देखे। अब इन्होंने जो बुक लिखी, वो बुक का नाम क्या था वो देखते हैं। देखिए, यही लिखता हूं साइड में। एक्चुअल में क्या है कि देखिए, बांडुरा ने जो है अपना जो सिद्धांत दिया था वो 1986 में दिया था। कब दिया था? 1986 में दिया था। और कौन सी बुक के अंदर दिया था? तो इनकी जो बुक का नाम था, उनकी बुक का नाम था सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन। सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन 1986 के अंदर इन्होंने ये बुक लिखी। अमेरिकी वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपना जो सिद्धांत का जो उपनाम था, वो कौन कौन से उपनाम दिए? मॉडलिंग थ्योरी, अनुकरण का सिद्धांत, प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत, अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत। और जो बुक का नाम था, इनकी बुक का नाम क्या था? इनकी बुक का नाम था सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन, इनकी बुक का नाम था। अब इन्होंने जो सिद्धांत दिया, उससे पहले जो प्रयोग किया होगा, और वो प्रयोग क्या था, तो हम वो प्रयोग देखेंगे। ठीक है, इससे पहले इनका जो कोई भी वैज्ञानिक जो सिद्धांत देते हैं ना, तो सिद्धांत देने से पहले कुछ एक कोटेशन जारी करते हैं कि हमने इस सिद्धांत या प्रयोग करने के बाद ये कोटेशन निकाला कि ये फाइनल रूप से इसका निष्कर्ष। तो हम पहले उसका कोटेशन देख लेते हैं, उसके बाद वो अगर प्रयोग देखेंगे तो उसके क्या है कि आपके माइंड के अंदर, मस्तिष्क में वो चीज बनी रहेगी। देखिए, इनका कोटेशन क्या है? इनका कोटेशन ये है, ये कहते हैं कि किसी भी प्राणी का जो व्यवहार होता है ना, वो वातावरण, मतलब ये कह लीजिए कि जो व्यवहार होता है वो वातावरण से विकसित होता है। यानी ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि किसी भी प्राणी का जो व्यवहार होता है ना, जो व्यवहार होता है वो किससे विकसित होता है? वातावरण से विकसित होता है। ठीक है ना। लेकिन ये कहते हैं कि इसका रेसिप्रोकल भी होता है, यानी कि इसका विपरीत भी संभव हो। कैसे? ये बोलते हैं कि वातावरण भी तो व्यवहार से ही विकसित होता है। ये क्या कहते हैं कि वातावरण भी तो, ये बोलते हैं वातावरण भी व्यवहार से ही विकसित होता है। कैसे होता है? मान लीजिए आप जिस कम्युनिटी में रहते हैं, आपके आसपास के जैसे लोग हैं, ठीक है ना,
तो आपका जैसा व्यवहार होगा तो आपके आसपास का वातावरण आपके वैसे ही विकसित होगा। मान लीजिए आपका व्यवहार बहुत अच्छा है तो आपको आसपास के जो लोग होंगे आपको भी वैसे ही मिलेंगे, ठीक है ना। तो आपका जो वातावरण होगा वो आसपास का अच्छा होगा। अब ये कहते हैं कि व्यवहार के कारण वातावरण विकसित होता है, वातावरण के कारण व्यवहार विकसित होता है। वातावरण के कारण कैसे व्यवहार विकसित होगा? अगर वातावरण अच्छा होगा तो आपके व्यवहार अच्छा होगा, आपका व्यवहार अच्छा होगा तो आपके आसपास का वातावरण अच्छा होगा, ठीक है ना। तो इसलिए बोलते हैं कि रेसिप्रोकल डिटर्मिनेशन, इसको इन्होंने जो नाम दिया, इसको इन्होंने क्या नाम दिया? इन्होंने इस संप्रत्यय को, ये देख लीजिए कि इस संप्रत्यय को इन्होंने क्या नाम दिया? रेसिप्रोकल डिटर्मिनेशन, रेसिप्रोकल डिटर्मिनेशन, इसको इन्होंने नाम दिया, रेसिप्रोकल डिटर्मिनेशन इन्होंने इसको नाम दिया इस संप्रदाय को, ठीक है ना। ये बांडोरा का हमने जो इन्होंने जो निष्कर्ष निकालता है, यानी कि आप ये देख लीजिए इनका कोटेशन है, क्या इनका कोटेशन है, जो ये बोलते हैं कि किसी भी सिद्धांत को देने से पहले उन्होंने ये कोटेशन दे दिया, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि इन्होंने प्रयोग क्या किया था। ये इन्होंने अपना ये कोटेशन तो बता दिया, तो इन्होंने कोई प्रयोग भी तो किया होगा कि उसके बाद ये तो ये कोटेशन आया, तो वो प्रयोग क्या है, वो प्रयोग देखते हैं हम, ठीक है। अब प्रयोग क्या हुआ? अब एक्चुअल में ये था कि बांडोरा ने अपना ये सिद्धांत देने के लिए एक प्रयोग किया, और जो प्रयोग किया वो किसके ऊपर किया था? एक डॉल थी, ठीक है ना, बोबो डॉल का नाम, इसका नाम था बोबो डॉल, है ना। इस डॉल का नाम था, इन्होंने दो जनों पे प्रयोग किया, एक तो इस डॉल पे प्रयोग किया और एक जोकर पे प्रयोग किया, ठीक है ना, जीवित जोकर पर, एक जीवित जोकर पर इन्होंने यह अपना प्रयोग किया। अब प्रयोग क्या था? एक्चुअल में प्रयोग ये था कि इन्होंने ये देख लीजिए कुछ जो स्टूडेंट थे, एक क्लास के जो कुछ स्टूडेंट थे, उनको इन्होंने 3 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। देख लीजिए, जैसे कि आप ये देख लीजिए, ये 1 2 3, जिसे आप ऐसे नाम दे सकते हैं कि जैसे A B C, ये 3 क्लास के हो गए, ठीक है ना। अब एक क्लास के स्टूडेंट को, जो स्टूडेंट्स है उनको 3 भागों में बांट दिया गया। अब 3 भागों में बांटा, जो क्या है कि देखिए यहाँ पर एक तो क्या है कि कुछ खिलौने रखे हुए थे, आप यहाँ लिख सकते हैं, कुछ खिलौने रखे हुए थे एक कमरे में, ये कमरा है, ठीक है ना। इस कमरे के अंदर कुछ खिलौने रखे हुए थे। क्या रखे हुए थे? कुछ खिलौने। अब उन खिलौने में से एक, ये जो डॉल थी ना, एक बड़ी डॉल रखी हुई थी। एक क्या रखी हुई थी? एक बड़ी डॉल भी रखी हुई थी, ठीक है ना। 5 तरह के, या फिर एक बहुत सारे जो खिलौने रखे हुए थे एक कमरे में रखे हुए थे, उनमें से एक, उन खिलौनों में से एक बड़ा खिलौना रखा हुआ था, एक बड़ा खिलौना रखा हुआ था। उसको कौन सा था? वो बेबी डॉल का जो खिलौना था वो रखा हुआ था, ठीक है ना। अब एक्चुअल में क्या है कि इन्होंने जो 3 समूह बनाए थे बच्चों के, उनमें से एक समूह को क्या किया है, जो 3 समूह बना दिए ना, उन 3 समूह के बच्चों को जो ये प्रयोग करने वाले थे, तो वो प्रयोग एक स्क्रीन पर दिखाने वाले थे। तो इन्होंने क्या किया कि एक बड़े से बच्चे को लिया, उस बड़े से बच्चे को एक कमरे के अंदर भेजा, ठीक है ना। अब जैसे इन्होंने कमरे में भेजा, तो वो क्या करता है बड़ा बच्चा? वो ये करता है कि सारे खिलौनों को देखकर वो आक्रामक व्यवहार करता है। कैसा व्यवहार करता है? मतलब एक चिड़चिड़ा हुआ रहता है और वो एक आक्रामक व्यवहार करता है उन सब खिलौनों को देखकर, जिनमें से वो कुछ खिलौनों को तो एक तरफ फेंकता है, और बड़ा खिलौना देखकर वो सबसे पहले तो उसको मार कुटाई करता है, ठीक है ना, मतलब खूब दबा के खूब सुताई करता है और उसके ऊपर बैठ जाता है, ठीक है ना। और वो बड़ा खिलौना, यानी कि आपको मालूम बेबी डॉल जो खिलौना है, उसके ऊपर बैठ जाता है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि वैज्ञानिक क्या करते हैं, उसको, उस बच्चे को बुलाते हैं बाहर। अब वो स्क्रीन पर चल रहा होता है बच्चों के सामने, ठीक है, जो 3 समूह बनाए। अब 3 समूह बनाए तो बच्चों के सामने चल रहा होता है, तो वैज्ञानिक क्या करते हैं, उस बच्चे को जो स्क्रीन पर दिखा रहे होते हैं, ठीक है ना, वो वैज्ञानिक क्या करते हैं, उस बच्चे के साथ, उस बच्चे को जो उसने जो बुरा व्यवहार किया, पहले तो एक वैज्ञानिक क्या करते हैं, वो वैज्ञानिक ये करते हैं कि उस बच्चे को एक तो सबसे ज्यादा दंड देते हैं, एक वैज्ञानिक जो उनको सबसे ज्यादा दंड देते हैं, ठीक है ना। और एक वैज्ञानिक क्या करते हैं, उसको पुरस्कार देते हैं कि वो है ना, एक तरह से मतलब बच्चों को सिखाने के लिए उसको पुरस्कृत करते हैं। और तीसरे तरह के वैज्ञानिक क्या करते हैं, तीसरे तरह के वैज्ञानिक न तो उसको पुरस्कार देते हैं और न उसको कोई दंड देते हैं, ठीक है ना। अब बच्चों को कहा गया है कि जो आपने इस फिल्म को देखकर क्या सीखा, तो बच्चे जो फिल्म के सीखने के बाद उनको ये व्यवहार करने को कहा गया, तो वो क्या करते हैं, बच्चे उसके अंदर जाते हैं कमरे के अंदर, ठीक है ना। अब ये 3 समूह के जो बच्चे हैं, ये तीनों समूह के बच्चे स्क्रीन पर ये फिल्म देख चुके हैं कि उस बच्चे के साथ कमरे में क्या हुआ, ठीक है। तो अब ये क्या करते हैं, जाते हैं रूम के अंदर। अब रूम के अंदर जाके क्या करते हैं, अब इनको मालूम था कि इनके जो माइंड के अंदर वो फिल्म बनी हुई है, तो ए समूह के जो बच्चे हैं, ये क्या करते हैं, ये करते हैं कि जो ए व्यक्ति को, जो वैज्ञानिक था, उसने क्या किया था, इनको दंड दिया था, तो ये उस तरह का ही व्यवहार करते हैं उन खिलौने के साथ, मतलब एक ढंग से पेश आते हैं। इनको मालूम है कि अगर गलत पेश आए तो इनको दंड दिया जाएगा, ठीक है ना। और बी समूह के बच्चे क्या करते हैं, जो जिनको पुरस्कृत किया गया था, वो बी समूह का जो वैज्ञानिक था, उसने उस बालक को पुरस्कृत किया था, तो ये क्या करते हैं कि उससे उस तरह का व्यवहार करते हैं, यानी कि एक अच्छा व्यवहार करते हैं उससे, ठीक है ना। इनको मालूम है वो पुरस्कृत किया गया था उसको, तो ये उस तरह का व्यवहार करते हैं क्योंकि ये देख चुके हैं उस स्क्रीन के ऊपर उसको, ठीक है। और सी तरह के जो बच्चे हैं जिनको मालूम ना तो पुरस्कार दिया ना दंड दिया, तो ये कोई सामान्य रूप से बिल्कुल व्यवहार करते हैं।
तो ये बांडुरा क्या कहते हैं, बांडुरा ये कहते हैं इस सिद्धांत से कि कोई भी प्राणी या कोई भी बालक एक्चुअल में किसी भी मॉडल को देखकर ही उसको देखकर ही व्यवहार करता है। कैसे, जैसे मान लीजिए कि हम किसी फैशन मैगजीन देख लीजिए, अब फैशन मैगजीन देख लीजिए या फिर किसी सेलिब्रिटी को हम अपना जो मॉडल बना लेते हैं माइंड के अंदर। मान लीजिए आप रीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, अब आपके माइंड के अंदर अगर आप इस रीट से भी आगे बढ़ना चाहते हैं, मान लीजिए आईएएस बनना चाहते हैं, तो आपके माइंड के अंदर कोई ना कोई एक स्मृति बनी होगी, यानी कि कोई ना कोई व्यक्ति होगा कि आप उसके जैसा बनना चाहते हैं। मान लीजिए आप बिल गेट्स की तरह बनना चाहते हैं, वॉरेन बफेट की तरह बनना चाहते हैं, या फिर आप कोई आईएएस अधिकारी की तरह बनना चाहते हैं, तो आपके माइंड के अंदर आपका व्यवहार भी आप वैसा ही करने की कोशिश करेंगे, आपके व्यवहार में ही वैसा ही परिवर्तन आएगा। यानी कि आप किसी एक तरह से ये देख लीजिए, किसी मॉडल को देखकर, उसको देखकर यानी उसको उसके व्यवहार को अवलोकन करके आपने अपने व्यवहार में भी वैसा ही परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। यही बांडुरा जो अपने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बताते हैं, ठीक है ना। इस प्रयोग के बाद इन्होंने ये सिद्धांत निष्कर्ष जो हमने बता दिया आपको, निष्कर्ष क्या निकालते हैं कि ये किसी भी मॉडल को देखकर बच्चा वैसा ही व्यवहार करता है जैसा वो किसी मॉडल को देखता है, वैसा व्यवहार करता है। उदाहरण के तौर पर आप ये भी देख सकते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो अपने घर के अंदर, बच्चे जो होते हैं घर के अंदर जो त्यौहार होते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई आपका त्यौहार हुआ, जैसे मान लीजिए एक दीपावली आया या फिर रक्षाबंधन आया, तो उसमें बड़े बुजुर्ग जिस तरह का व्यवहार करते हैं ना उस त्यौहार पर, तो बच्चा भी क्या करता है वैसा ही व्यवहार सीख लेता है। और फिर वो क्या करता है, जो अपने दोस्तों का जो समूह बनाता है, जो छोटे बच्चे होते हैं, और दोस्तों के समूह में वैसा ही, मतलब अगर वो गेम खेलता है तो उस गेम के अंदर वैसा ही व्यवहार प्रदर्शित करता है जो उसने देखा है व्यवहार, यानी जिस व्यवहार का उसने अवलोकन किया है ना, तो वो उसी तरह का व्यवहार प्रदर्शित करने का प्रयास करता है। यानी कि आप क्या कह सकते हैं, अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत, यानी किसी के व्यवहार को देखकर अवलोकन करके आप उसके व्यवहार का जो है अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्या है कि देखिए बांडुरा ने जो है अपना जो मॉडलिंग थ्योरी थी ना, इसको इन्होंने इस प्रक्रिया को, यानी कि जो मॉडलिंग रूप से हम व्यवहार करते हैं, इसको इन्होंने 4 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 4 भागों में। देखिए कैसे, ये 4 भागों में ऐसे बांटते हैं, ये 4 भागों में बांटते हैं। कैसे बांटते हैं देखिए, पहला भाग लेते हैं, ये बोलते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं, जो बच्चा होता है वो क्या करता है, वो अवधान करता है, यानी कि अवधान करता है, यानी कि या फिर ये कह लीजिए कि आप उसको किसी भी चीज को सबसे पहले जानता है, ठीक है ना, जानने का प्रयास करता है, ठीक है ना, अवधान करता है, जानता है किसी भी चीज को जानना, ठीक है। उसके बाद वो क्या करता है, उसकी स्मृति, मतलब उसका जो उसकी यादें बढ़ाता है कुछ, यानी स्मृति में लाता है उसको। क्या करता है सेकंड स्थिति में, फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या करता है, वो उसको अवधान करता है, जानता है उसके बारे में, मतलब उसको देखता है, यानी कि ये बोल लीजिए आप प्रत्यक्षीकरण भी करता है। प्रत्यक्षीकरण यानी देखना, उस चीज को देखना। दूसरा, उसको स्मृति में बनाए रखना, ठीक है ना, स्मृति में बनाए रखना, ठीक है ना, यानी कि उसको उसकी माइंड के अंदर जो है अपने छवि बना लेता है उसकी, ठीक है ना। थर्ड स्टेज के अंदर क्या करता है, थर्ड स्टेज के अंदर वो ये करता है कि उसे अपने क्रिया के अंदर लाने का प्रयास करता है। क्या करता है, उसे क्रिया के अंदर परिवर्तित करने का प्रयास करता है, क्रिया में परिवर्तित करने का प्रयास। परिवर्तित कैसे, यानी कि उसने जो व्यवहार उसके माइंड में आया, जिसको उस चीज को देखकर, अब वो उसे अपने व्यवहार के अंदर क्रियाओं में लाने का प्रयास करेगा कि मैं भी वैसा ही व्यवहार करूं, ठीक है। फोर्थ टाइम यानी फोर्थ स्टेज में क्या करेगा, फोर्थ स्टेज में वो ये करेगा कि वो उस व्यवहार को, हो सकता है बाद में भविष्य में उसको पुनर्बलन प्रदान करे, वो अपने आप को वही व्यवहार करने के लिए क्या करे, वो अपने आप को पुनर्बलन यानी कि मोटिवेट, उस व्यवहार को करने के लिए स्वयं को मोटिवेट करे, यानी पुनर्बलन प्रदान करे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके बांडुरा को, जो इन्होंने जो 4 भागों के अंदर अपनी क्या है मॉडलिंग थ्योरी को इन्होंने, मॉडलिंग थ्योरी की प्रक्रिया, मॉडलिंग की प्रक्रिया को इन्होंने 4 भागों में बांटा। कितने भागों में? 4 भागों में, जो आपके सामने है, ठीक है। अब ये देखते हैं कि हम जो बांडुरा ने है ना, वो अपना जो सिद्धांत दिया था उसके अंदर कुछ प्रक्रियाएं भी बताई थी। क्या बताई थी वो देखते हैं। व्यक्ति जो है ना, वो बांडुरा कहते हैं कि व्यक्ति अपने आप को जो संतुलित करता है ना किसी भी व्यवहार में, वो एक उसकी प्रक्रिया होती है संतुलन की। क्या होती है? एक प्रक्रिया होती है। तो संतुलन की प्रक्रिया क्या है देखिए, बांडुरा संतुलन की एक प्रक्रिया बताते हैं। क्या बताते हैं? प्रक्रिया बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, संतुलन की क्या बताते हैं? प्रक्रिया बताते हैं। संतुलन प्रक्रिया जो स्वयं को संतुलित करता है व्यवहार को देख के। कैसे करता है देखिए, वैसे क्या करते हैं 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। सबसे पहले तो वो पहला भाग लेते हैं वो ये देख लीजिए स्वनियंत्रण का। स्वनियंत्रण यानी कि व्यक्ति अपने आप को कैसे नियंत्रित करता है। दूसरा आपका ये ले लीजिए स्वनिर्देशन। स्वनिर्देशन यानी कि अपने व्यवहार को स्वयं ही निर्देशित करना। और तीसरे भाग में बांटते हैं उसके व्यवहार को स्व पुनर्बलन यानी सेल्फ मोटिवेटेड, जो आप देखते हैं कि अपने आप को खुद से मोटिवेट करके रखिए, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, संतुलन प्रक्रिया को क्या करते हैं 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। अब स्व नियंत्रण को भी अलग अलग भागों में बांटते हैं।
कैसे बांटते हैं देखिए, एक तरफ ये बांटते हैं स्वनियंत्रण को कि अपने व्यवहार का स्वयं मतलब अवलोकन करना, स्व अवलोकन करना, अपने व्यवहार का स्व अवलोकन करना। स्व अवलोकन करना यानी कि ये मान लीजिए कि अपने व्यवहार को देखना, यानी अपने व्यवहार का अवलोकन करना, ठीक है ना। कैसे संतुलित कर सकते हैं, एक तरह से ये होता है कि अगर आपको स्वयं को नियंत्रण करना है तो एक तो ये स्थिति है कि आप अपने व्यवहार को स्वयं अवलोकन करें, ठीक है ना। दूसरा ये हो सकता है, एक तो आप अपने व्यवहार का अवलोकन करते हैं, ठीक है ना। दूसरा ये हो सकता है कि आप अपने व्यवहार को विवेकपूर्ण निर्णय लें, अपने व्यवहार का क्या, विवेकपूर्ण निर्णय। अब विवेकपूर्ण निर्णय से मतलब क्या है, विवेकपूर्ण निर्णय से मतलब ये है कि जो समाज तो मतलब ये देख लीजिए कि जो कोई भी समाज है, जो आपकी कम्युनिटी है, वो उन्होंने कुछ दायरे डिसाइड कर रखे, कुछ मानदंड निर्धारित कर रखे कि आपको इस सीमा के अंदर रहकर ही निर्णय लेना है। मतलब आप मान लीजिए कि जो समाज, आपके जो सामाजिक जो निर्णय, जो सीमाएं होती है, जो नियम होते हैं, उसी के अनुसार आप निर्णय लेते हैं, ठीक है ना। तो वो यही कहते हैं विवेकपूर्ण निर्णय, यानी सामाजिक मानदंडों को ध्यान में रखते हुए, सामाजिक मानदंडों को ध्यान में रखते हुए निर्णय, ठीक है ना, ध्यान में रखते हुए, सामाजिक मापदंडों को ध्यान में रखते हुए निर्णय आप ये देख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये विवेकपूर्ण निर्णय ले लिया, एक तो हो सकता है कि आप स्व अवलोकन कर रहे हो खुद के व्यवहार का, एक विवेकपूर्ण निर्णय ले रहे हो, और एक ये होता है कि अगर आप अपने व्यवहार को क्या है कि स्व अनुक्रिया करना, क्या, स्व अनुक्रिया, यानी कि स्व अनुक्रिया यानी कि उस जो भी आपने जो निर्णय लिया है, जो व्यवहार है, उसके अनुसार खुद ही मतलब स्वयं द्वारा कोई क्रिया करना, स्वयं द्वारा क्रिया करना, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट जो हमने जो भाग में बांटा हुआ है, कौन सा है, वो स्वनिर्देशन। स्वनिर्देशन क्या होता है, मतलब अपने आप को स्वयं किसी मतलब दिशा के अंदर अपने आप को डाल देना। मतलब जैसे कि ये मान लीजिए, आप एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए कि ये हो सकता है ना कि अगर कोई हमको गाइड कर रहा है, ठीक है ना, तो हम दूसरे लोगों के नहीं सुनते कि मैं जो उसने कहा मैं उसके अनुसार क्यों चलूँ, मैं तो खुद के जो निर्णय होंगे, जो मेरे को जो सही लगेगा उसी दिशा में जाऊंगा, ठीक है ना। यानी कि खुद को निर्देशित करना, खुद के द्वारा मार्ग डिसाइड करना, ठीक है ना। ये हो गया आपका स्वनिर्देशन। स्व पुनर्वलन क्या होता है, यानी कि खुद को सेल्फ मोटिवेटेड करना। जैसे मान लीजिए आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब ये कि या तो एक वो है कि एक तरीका आपके पास जरिया ये है कि आप यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियो देख लें, या फिर आप खुद को सेल्फ मोटिवेट करने कि नहीं मेरे को तो लगना है किसी भी हालत में, क्योंकि मेरे को इसके बाद भी और भी बहुत सारे काम करने हैं, ठीक है ना। तो या तो ये है कि खुद को मोटिवेट करके लगे, बिल्कुल, ठीक है ना। तो वो हो गया आपका स्व पुनर्वलन। तो इन्होंने क्या है कि किसी भी व्यक्ति को इन्होंने बताया कि स्वयं संतुलित करने के लिए 3 भागों में बांटा गया है, स्वनियंत्रण, स्वनिर्देशन और स्व पुनर्वलन, ठीक है ना। उसके अंदर स्वनियंत्रण को इन्होंने स्व अवलोकन, विवेकपूर्ण निर्णय और स्व अनुक्रिया को इसमें अलग अलग भागों में बांटा गया है। अब हम देखते हैं इनका बांडुरा का जो सिद्धांत है, इनका शैक्षिक निहितार्थ क्या निकलता है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं जैसे दोस्तों कि बांडुरा का जो अधिगम का सिद्धांत है, सामाजिक अधिगम का, तो इसके अंदर क्या है कि इनका शैक्षिक निहितार्थ क्या निकलता है, यानी इन्होंने सिद्धांत दिया, प्रयोग किया, तो उसके बाद सिद्धांत दे दिया। अब इनका जो शैक्षिक निहितार्थ यानी शिक्षा के अंदर इनका सिद्धांत क्या काम करता है वो देखते हैं। देखिए अब इनका देखते हैं हम शैक्षिक निहितार्थ। जो इनका शैक्षिक निहितार्थ निकलता है, क्या निकलता है, यहाँ आप हेडिंग डाल सकते हैं, शैक्षिक निहितार्थ। अब शैक्षिक निहितार्थ क्या निकलता है, शैक्षिक निहितार्थ ये निकलता है, बांडुरा कहते हैं कि किसी भी टीचर को बालक के सामने एक आदर्श प्रतिमान यानी एक अच्छा मॉडल प्रस्तुत करना चाहिए। यानी कि बालक के सामने, यानी ये देख लीजिए, बालक के सामने एक अच्छा प्रतिमान यानी मॉडल प्रस्तुत करे, एक अच्छा प्रतिमान प्रस्तुत करे, क्योंकि बालक क्या है कि उसी को देखकर अनुकरण करके व्यवहार सीखेगा, ठीक है ना, ठीक है। दूसरा आप ये देख सकते हैं कि ये कहते हैं कि बालक के अंदर स्वयं में अच्छा या बुरा, कि उसके लिए क्या अच्छा है या क्या बुरा है, उसमें इतनी निर्णय करने की क्षमता नहीं होती अगर वो बालक छोटा है, ठीक है ना। तो एक टीचर को ये चाहिए कि वो उसे एक मार्गदर्शन प्रदान करे, एक अच्छा मार्गदर्शन दे, ठीक है ना। यानी कि इसके अंदर शिक्षक की भूमिका क्या हो गई, एक मार्गदर्शन वाली भूमिका भी हो गई, यानी कि उसका बालक का अच्छा मार्गदर्शन करे, ठीक है ना, अच्छा मार्गदर्शन करे, यानी कि उसे अच्छा बुरा क्या है उसके बारे में ज्ञान प्रदान करे, अच्छा मार्गदर्शन करे। तीसरा, एक टीचर को ये चाहिए कि वो बालक के अंदर एक अच्छे गुण विकसित करे। अच्छे गुण कैसे, कि यानी परिश्रम करना, परोपकार रहना, विनम्र रहना, आदर करना, सबका बुजुर्गों का आदर सम्मान करना, छोटों को प्रेम देना, ठीक है ना, ऐसे अपने गुण विकसित करे। तो उसके लिए क्या चाहिए कि वो बालक को उसी दिशा के अंदर एक मतलब अच्छे गुण विकसित करे। यानी कि ये कह लीजिए कि आप बालकों में अच्छे गुण विकसित करना, बालकों में अच्छे गुण विकसित करना। अच्छे गुण कैसे हो गए, यानी कि आदर करना, सम्मान करना,
परोपकार रहना, विनम्र रहना, ऐसा आप बालकों के अंदर अच्छे गुण विकसित कर सकते हैं अगर अच्छा मॉडल बालक के सामने प्रस्तुत किया है, ठीक है ना। फोर्थ रूप में आप क्या कह सकते हैं, फोर्थ के अंदर आप ये कह सकते हैं, चौथे रूप में, कि अगर किसी भी टीचर को अगर वो चाहता है कि बालक के सामने अच्छा प्रतिमान, अच्छा मॉडल प्रस्तुत हो, तो या तो वो खुद का एग्जाम्पल दे। जैसे मान लीजिए कोई टीचर है और वो पढ़ा रहा है, ठीक है ना, वो खुद का एग्जाम्पल अगर देता है कि मैं इतनी समस्याओं के बाद आज यहाँ तक पहुंचा, मैंने इतनी मेहनत करी, मैं यहाँ तक पहुंचा, ठीक है ना, तो ऐसा खुद का एग्जाम्पल दे सकता है, या तो खुद जिससे कि बच्चे उनको देखकर उसके व्यवहार का अनुकरण करके एक अच्छा मतलब अपने व्यवहार में परिवर्तन ला सके, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रदर्शित करे जिससे बालक उसको देखकर अनुकरण करके अपने व्यवहार में भी वैसा ही परिवर्तन ला सके। यानी कि क्या हो गया, आप ये देख लीजिए फोर्थ के अंदर कि एक मतलब ये देख लीजिए अच्छा प्रतिमान प्रस्तुत करना, यानी कि अच्छा प्रतिमान का मतलब क्या होता है, अच्छा प्रतिमान यानी कि क्या है कि बांडुरा ने क्या कहा कि यानी कि किसी भी टीचर को क्या है कि अच्छा प्रतिमान प्रस्तुत करना चाहिए, यानी अच्छा प्रतिमान बोल दीजिए, या फिर ये कह लीजिए कि एक अच्छा संदेश प्रस्तुत करना चाहिए, या फिर यूं कह लीजिए कि दृढ़ निर्णय लेने वाले हैं, जो दृढ़ संदेश या निर्णय जैसे संदेश उनके सामने प्रस्तुत करने चाहिए, जिससे क्या है कि उनका अवलोकन करें, उनके व्यवहार को देखकर अपने भी व्यवहार में वैसा ही परिवर्तन लाए। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी बालक के सामने एक अच्छा से अच्छा प्रतिमान प्रस्तुत करें, क्योंकि कहा जाता है कि बालक वही सीखता है जो वह देखता है। क्योंकि आपको भी मालूम है, अगर आपने घर में से अगर जब आप छोटे थे, आपके जो संस्कार, आपके जो व्यवहार है, मैक्सिमम वही व्यवहार, वही संस्कार है जो आपने बड़ों से सीखे हैं, जो उनको देखकर आपने अवलोकन किया है, वही आपके व्यवहार है। इसलिए कहा जाता है कि अच्छा प्रतिमान प्रस्तुत करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम हल्का सिद्धांत पढ़ेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।